आज की वीडियो में हम इंटरिम बजट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में 1 फरवरी को प्रेजेंट किया था। और ये निर्मला सीतारमण जी ने अपना 6th बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। इसके साथ साथ क्या है इस बजट के हाईलाइट्स, वो सारा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइट स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरिम बजट बेसिकली होता क्या है। एवरी ईयर बजट प्रेजेंट करना सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अपने सिटीजन्स को पहले से बताया जाता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितने खर्चे करने वाली है और उन खर्चों से गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। ये बात हम सबको पता है कि इस साल जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, इसी की वजह से गवर्नमेंट अभी फुल बजट लेके नहीं आएगी, इसीलिए अभी गवर्नमेंट इंटरिम बजट लेकर आई है। इंटरिम बजट में गवर्नमेंट सारे एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू होते हैं उनके बारे में फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है, इसीलिए अभी सिर्फ इंटरिम बजट आया है। और जब इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक फुल बजट लेकर आएगी। तो ये होता है बेसिकली इंटरिम बजट। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं कि 2024 जो बजट अभी आया है, जो प्रेजेंट किया गया है निर्मला सीतारमण जी के थ्रू पार्लियामेंट में, उसमें किन किन सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। अपने बजट में पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए इन 10 साल में बहुत बड़े बड़े ऐलान किए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसको गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। उन लोगों के लिए जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी ट्रांसफर करेगी, तो इसको बोलते हैं डीबीटी। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि उनके देश के 4 सबसे बड़े पिलर है जिस पे फोकस किया जाना चाहिए और फोकस हो भी रहा है। और उन्होंने इस चीज को नाम दिया था ज्ञान। ज्ञान का मतलब आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब है अन्नदाता और एन का मतलब है नारी। और इसके साथ साथ अपने बजट में निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा था कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और आज मैं ये बजट जो प्रेजेंट कर रही हूँ ये भी उसी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट अनाउंसमेंट जो पार्लियामेंट में की गई थी बजट में। तो उसमें हमारी फर्स्ट अनाउंसमेंट आती है, निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में कहा था रूफटॉप सोलर सेगमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा 300 यूनिट्स 1 करोड़ फैमिली को मिलेगी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद यानी 22 फरवरी को उन्होंने सूर्योदय योजना स्कीम के बारे में बताया था। इस स्कीम के थ्रू 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट्स दी जाएंगी। और इसके साथ साथ इस स्कीम के थ्रू घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारी दूसरी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में जो निर्मला सीतारमण जी ने करी थी, वो थी लखपति दीदी योजना। इस स्कीम में पहले जो अमाउंट था वो 2 करोड़ तक का रखा गया था, लेकिन इस बजट में अब वो अमाउंट इंक्रीज करके 3 करोड़ कर दिया गया है। इस स्कीम के थ्रू वुमेन्स को ट्रेन किया जाता है, उनको सेल्फ हेल्प की जाती है। इसके साथ साथ उनको अलग अलग सेक्टर्स में काफी ज्यादा अच्छा नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट वुमेन्स को एक फंड प्रोवाइड करवाती है। अगर वुमेन्स अपना कोई भी माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहती है तो गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और इसके साथ साथ वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है। और इस स्कीम के थ्रू वुमेन्स 1 लाख पर एनम तक अर्न कर सकती हैं। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट वुमेन्स को हेल्प करना चाहती है, मेनली उन वुमेन्स को जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। तो ये स्कीम उनको काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। और इसके साथ साथ 1 करोड़ वुमेन्स इस स्कीम के थ्रू लखपति दीदी बन भी गई हैं। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी स्पीच में कहा था कि वो अपने 4 पिलर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहती हैं, तो उसमें जो उनका लास्ट पिलर था वो था नारी। और उसी चीज को देखते हुए उन्होंने इस स्कीम में इंक्रीमेंट कराई, यानी जो लखपति दीदी योजना स्कीम थी उसमें जो पहले अमाउंट था वो 2 करोड़ तक का था, लेकिन वो इंक्रीज करके 3 करोड़ कर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है। और बेसिकली ये स्कीम काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है वुमेन्स को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, यानी अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है लेकिन फंड रेज नहीं कर पाती है, तो इस स्कीम के थ्रू एक फंड भी रेज कर पाएंगी और इसके साथ साथ सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन पाएंगी। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अनाउंसमेंट के बारे में जो निर्मला सीतारमण जी ने करी थी, वो थी हेल्थ सेक्टर के बारे में। हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया और इसके साथ सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए कोशिश करी जाएगी और इसके साथ साथ टीकाकरण शुरू किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष पर टीकाकरण पर फोकस किया जाएगा और इसके साथ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स भी ओपन किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारी 4th अनाउंसमेंट के बारे में। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू 5 सालों में रूरल एरिया में 2 करोड़ न्यू घर बनाए जाएंगे। और इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि जो रूरल एरियाज है जहां उनके पक्के घर नहीं है, इस स्कीम के थ्रू वो लोग पक्के घर अपने बनवा सकते हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके जो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, उनके पास उनके घर नहीं होते हैं, तो इस स्कीम के थ्रू उनको पक्के घर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ हाउसिंग की जो भी प्रॉब्लम्स होती
होती हैं वो सॉल्व करी जाएगी। इसके साथ निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि जो इंडियन लोगों की एवरेज इनकम है उसमें 50% का इंक्रीमेंट भी हुआ है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जीएसटी टैक्स बेस 2% डबल भी हुई है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में फिस्कल डेफिसिट में 5.8% था और जिससे फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5.1% किया जाएगा। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारी 5th अनाउंसमेंट के बारे में जो निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में करी थी। वो है टैक्स स्लैब के बारे में, यानी टैक्स में किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं किए गए हैं। और इसके साथ जिसकी 7 लाख एनुअल इनकम है उस पर उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो टूरिज्म सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाएगा और अलग अलग स्टेट और अलग सिटी में फ्री इंटरेस्ट लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये चीज हमें देखने को भी मिल रही है, गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस कर रही है आज के टाइम में टूरिज्म सेक्टर पे। और इसके साथ जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस है उस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर अभी हम अयोध्या के बारे में बात करें तो अयोध्या में अभी पर डे 3 लाख से लेकर 5 लाख तक टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं, तो इससे भी काफी ज्यादा हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होने वाली है। और इसीलिए अब गवर्नमेंट टूरिज्म सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रही है। अब हमारी 6th अनाउंसमेंट आती है, इंडिया में स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी को लेके काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इस चीज के लिए निर्मला सीतारमण जी ने प्रॉमिस भी किया है कि जो यूथ है उसे इनोवेशन फील्ड में 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट 1 करोड़ का फंड भी रेडी करेगी। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी 7th अनाउंसमेंट के बारे में। 7th अनाउंसमेंट है मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड। गवर्नमेंट मेट्रो प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रही है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट एलोकेट 24,931 करोड़ का फंड गवर्नमेंट मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट कर रही है। और इसके साथ 7.57% फंड रेज भी हुआ है। अगर हम मेट्रो प्रोजेक्ट को कंपैरिजन करें प्रीवियस ईयर से तो उसमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है, यानी जो प्रीवियस ईयर में जो एलोकेट था वो था 23.175 करोड़ तक का, यानी अब ये इंक्रीमेंट इंक्रीज हुआ है। और जो अब गवर्नमेंट का जो इन्होंने प्रोजेक्ट का फंड रखा है वो है 24,931 करोड़ तक का, यानी आप देख सकते हो इस बजट में इंक्रीमेंट के बारे में बताया गया कि मेट्रो प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और कंपैरिजन भी करा है कि प्रीवियस ईयर में उनका इतना फंड रेज हुआ था लेकिन अब इस ईयर में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे 8th हाईलाइट के बारे में। वो आता है गवर्नमेंट फोकस करेगी अब ई सेक्टर्स पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक बसेस पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है। और इसके लिए जो उन्होंने फंड रखा है वो है 1300 करोड़ रुपए। और इसके साथ द स्वच्छ भारत मिशन जो पहले से गवर्नमेंट चलाती हुई आज वो भी उनको 5 करोड़ तक का फंड इसमें देने वाली है, यानी गवर्नमेंट अब एनवायरनमेंट भी ज्यादा फोकस करने वाली है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक बसेस और ईवी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करने वाली है। और इसके साथ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि 2024 बजट में काफी सेक्टर्स में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। ई कंट्री टाइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोशल एनर्जी सेक्टर्स, ईवी सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ साथ रियल एस्टेट और टूरिज्म पे काफी ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो ये थे हमारे इंटरिम बजट के कुछ हाइलाइट्स जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं। अब आपका क्या कहना है इस बजट 2024 पे वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।